हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। और इस वीडियो में हम कुछ बेसिक कमांड्स की बात करेंगे, लिनक्स बेस्ड। ठीक है, कुछ लिनक्स के बेसिक कमांड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली कमांड जो हमारी है वो है हु एम आई कमांड। ठीक है, हु एम आई कमांड। ठीक है, तो हु एम आई कमांड क्या होती है बेसिकली? ये हु एम आई का मतलब क्या है कि मैं कौन हूँ। तो बेसिकली मैं इस टर्मिनल पे वर्क कर रहा हूँ, तो बेसिकली मेरा नाम प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये उस बंदे का नाम प्रिंट कर देगा जो कि इस टर्मिनल को यूज़ कर रहा है। तो आप हु एम आई लिखते हो तो आपको सिंपल दिखाते हैं कि जो बंदा है करंटली जो भी इस टर्मिनल को यूज़ कर रहा है वो ये है। ठीक है, और सेकंड कमांड इज़ हु कमांड। तो बेसिकली जो हु एम आई कमांड है वो इसका एक सबसेट है हु कमांड का। तो हु कमांड में बेसिकली क्या करती है, सारे जितने भी लॉग इन यूज़र हैं सिस्टम के अंदर, जितने भी लॉग इन यूज़र हैं सिस्टम के अंदर, उन सब के बारे में शो करते हैं बेसिकली। तो अभी तो फिलहाल मैं ही लॉग इन हूँ सिस्टम के अंदर, उसने मेरी इन्फॉर्मेशन प्रिंट करी। लेकिन यदि मल्टीपल यूज़र जो हैं सिस्टम के अंदर लॉग इन है, तो ये उन सबकी बेसिकली सबकी लिस्ट दिखा देगा कि भाई ये सब बंदे सिस्टम में भी लॉग इन है। लेकिन करंटली जो टर्मिनल को भी यूज़ कर रहा है बेसिकली वो खाली यही बंदा है। ठीक है, क्योंकि अभी सिस्टम में मैं ही खाली लॉगिन हूँ, एक ही बंदा, एक यूज़र लॉगिन है, तो इसलिए यहाँ पर अभी लॉगिन में एक ही बंदा दिखा रहा है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये हो गई हुआ माई कमांड और हु कमांड। देन नेक्स्ट कमांड वी आर टॉकिंग अबाउट इज द क्लियर कमांड। लिख सकते हो बेसिकली, क्लियर कमांड ना लिख सकते हो बेसिकली टर्मिनल को क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिकली फर्स्ट कमांड की हमारी। ठीक है, तो फर्स्ट कमांड हमारी है बेसिकली पीडब्ल्यूडी कमांड। पीडब्ल्यूडी का मतलब है कि अभी फॉर एग्जाम्पल मैं भी समझ हूँ, मुझे पता नहीं मैं किस, पहली बात तो हम फॉर एग्जाम्पल विंडोज़ में कहते हैं फोल्डर्स फाइल्स, तो यहाँ हम फाइल्स को तो फाइल्स ही कहेंगे, लेकिन यहाँ हम फोल्डर्स को हम डायरेक्टरी कहते हैं। ठीक है, यदि आप लिनक्स में काम कर रहे हो, लिनक्स बेस्ड ओएस में किसी में काम कर रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ उबंटू में काम कर रहा हूँ, तो इस किसी भी लिनक्स बेस्ड ओएस में यदि आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर आप फोल्डर्स नहीं कहते बेसिकली, वहाँ पर आप बेसिकली कहते हो डायरेक्टरीज, फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। ठीक है, तो अब मुझे पहली बात तो पता नहीं है मैं भी मैं पर्टिकुलर किस डायरेक्टरी में भी हूँ, तो इसे फाइंड करने के लिए पहले मुझे पता तो होना चाहिए मैं किस डायरेक्टरी में हूँ। तो आप सिंपल लिखोगे पीडब्ल्यूडी कमांड। तो पीडब्ल्यूडी क्या करती है बेसिकली, ये प्रिंट करती है बेसिकली जिस डायरेक्टरी में आप बेसिकली प्रिंट वर्क, इसका मतलब है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये बेसिकली उस डायरेक्टरी प्रिंट करता है जिस भी डायरेक्टरी में आप करंटली हो। तो आप जैसे प्रेस करोगे एंटर दबाओगे आप, तो आपको दिखा देगा कि भाई आप, तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो लिनक्स में क्या होता है बेसिकली जो फाइल सिस्टम होता है वो रूट से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हम अभी जो फिलहाल हैं रूट के अंदर, हम होम नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर इट्स आरकेवी नाम की डायरेक्टरी है, हम अभी इसके अंदर हैं, हम अभी जो है इट्स आरकेवी नाम की डायरेक्टरी के अंदर हैं। तो मुझे पता चल गया भाई हाँ अभी हम इस इट्स आरकेवी नाम की जो डायरेक्टरी है इसके अंदर अब हम हैं। अब हम ये तो पता चल गया कि हम किस डायरेक्टरी के अंदर हैं। अब हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि क्या कोई फाइल या क्या कोई डायरेक्टरी इस डायरेक्टरी के अंदर, हमारी जो करंट डायरेक्टरी है, क्या इसके अंदर कोई फाइल और डायरेक्टरी भी है। यानी कि जो ये डायरेक्टरी है इट्स आर के रवि नाम की, क्या इस डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल्स एंड डायरेक्टरीज भी हैं, चेक करते हैं। तो इसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं बेसिकली एल कमांड। ठीक है, तो ये बेसिकली एल कमांड क्या करती है बेसिकली, ये फाइल्स एंड फोल्डर्स फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को शो कर देती है हमारी करंट डायरेक्टरी के अंदर। जिस भी डायरेक्टरी के अंदर हम अभी हैं उसके अंदर जो जो फाइल्स हैं और जो जो डायरेक्टरी उसके अंदर है उन सबको शो कर देगी बेसिकली। तो जब आप इसके चलाकर रन करोगे तो आपको दिखा देगा कि भाई इस कभी हमारी जो डायरेक्टरी है उसके अंदर अभी ये जो ब्लू कलर में दिखा रहा है आपको, ये सब डायरेक्टरीज है। ठीक है, और जो हमारी ये वाइट कलर में दिखा रहा है ये फाइल है हमारी। ठीक है, दोनों बदल गया। तो पीडब्ल्यूडी कमांड तो बेसिकली प्रिंट करेगा हमारी बेसिकली जिस भी डायरेक्टरी में हम हैं उसे देखने के लिए हम किस डायरेक्टरी में हैं। और एल कमांड हमारी शो करेगी बेसिकली ऑल द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन द करंट डायरेक्टरी। यानी कि जितनी भी फाइल्स एंड फोल्ड आपको दिख रही हैं सारी की सारी फाइल्स एंड डायरेक्टरी, ये सब इस डायरेक्टरी के अंदर है। इट्स आर के नाम की जो डायरेक्टरी है सब इसके अंदर है उपस्थित। ठीक है, अब हमें पता चलेगा कि भाई हाँ ऐसा कुछ है। अब हमें क्या करना है बेसिकली, अब हमें इस डायरेक्टरी के अंदर स्विच करना है बेसिकली, मतलब स्विच करना है मतलब अब हमें इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है। ठीक है, यानी कि अब हमें इस डायरेक्टरी के अंदर एंटर करना है, यानी कि मुझे जो अभी मुझे फाइल वाइल जो भी बनानी है हमें, या जो भी हमें काम करना है हमें इस डायरेक्टरी के अंदर करना है। अब हम इस डायरेक्टरी के अंदर एंटर कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं सी डी कमांड। सी डी का मतलब होता है कि चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, तो चलिए इस डायरेक्टरी के अंदर एंटर करते हैं सी डी, और सिंपली इस डायरेक्टरी नाम लिखते हैं आप सिंपली। ठीक है, सिंपली हमने सी डी लिखा और डायरेक्टरी का नाम लिखा और एंटर कर दिया। तो अब इसमें क्या हुआ, अब हम इस डायरेक्टरी के अंदर एंटर हो चुके हैं। आप कह रहे हैं मुझे तो पता नहीं चल रहा है कि मैं किस डायरेक्टरी के अंदर हूँ, तो आप सिंपली कोई पीडब्ल्यूडी कमांड लिख दोगे, आप चेक करने के लिए क्या इस डायरेक्टरी के अंदर वो भी नहीं है, तो आपको दिखा देगा कि पहले हम इस डायरेक्टरी के अंदर थे इट्स आगे नाम की। अब हम क्या हुआ, अब हम आ गए इस डायरेक्टरी के अंदर लर्न समथिंग न्यू नाम की, जो कि हमारी डायरेक्टरी है ये वाली।
ठीक है, यानी कि हम बिल्कुल सही है, हम डायरेक्टरी के अंदर एंटर करके अब क्या है, हम डायरेक्टरी के अंदर तो पहुँच, हम चेक कर लेते हैं कि इस डायरेक्टरी के अंदर कुछ फाइल्स या फोल्डर्स तो नहीं है अभी, सॉरी कह रहा है फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, तो इसके अंदर कोई उपस्थित नहीं है। तो आप सिंपली वही ls कमांड चलाओगे देखने के लिए कि करंट डायरेक्टरी के अंदर हमारी कोई फाइल या कोई डायरेक्टरी ऑलरेडी नहीं पड़ी। तो देखिए इसके अंदर ऑलरेडी बेसिकली एक फाइल पड़ी है और एक डायरेक्टरी पड़ी है इसके अंदर ऑलरेडी। चलो ठीक है, अब क्या करते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि यार वो यार मुझे तो गलती से मैं आ गया, मुझे तो यार फिर वापस जाना है, और मुझे जो हमारी ये वाली डायरेक्टरी थी, प्रीवियस वाली डायरेक्टरी जो थी हमारी इट्स आरके नाम की, हमें उसके अंदर मुझे वापस जाना है उसके अंदर, मैं गलत आ गया डायरेक्टरी के अंदर। तो आप सिंपली क्या करोगे, CD का यूज़ करोगे, चेंज डायरेक्टरी कमांड का यूज़ करोगे, लेकिन स्पेस देकर डॉट डॉट का यूज़ करोगे। इससे क्या होगा, आप बैकवर्ड जाओगे, मतलब प्रीवियस वाली डायरेक्टरी में एंटर चले जाओगे। तो आप जब एंटर करोगे तो आप प्रीवियस वाली डायरेक्टरी में चले गए, इसमें जिस यानी कि आप इस वाली डायरेक्टरी के अंदर आ गए, द्वारा इट्स आरके नाम की डायरेक्टरी के अंदर आ गए। यदि आप दोबारा चेक करना चाहते हो सिंपली तो PWD कमांड लिखोगे, तो आपको दिखा देगा कि आप इस डायरेक्टरी के अंदर वापस आ गए। ठीक है, यदि आप अब आगे जाना चाहते हो तो सिंपली आपको लिखना है CD और कम मतलब बेसिकली डायरेक्टरी का नाम लिख दोगे, तो आप उस डायरेक्टरी के अंदर एंटर कर जाओगे। वापस जाना है सिंपली तो CD, तो आपको बेसिकली वापस बैकवर्ड जाने के लिए सिंपली इस कमांड को करें CD स्पेस डॉट डॉट। ठीक है, अब क्या करते हैं, बेसिकली पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी फाइल डायरेक्टरी है सिंपली ls कमांड के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम बेसिकली हम सीखते हैं कि हाउ फाइल हम कैसे बनाते हैं, बेसिकली हाउ टू क्रिएट फाइल। ठीक है, तो हम फाइल बनाना सीखते हैं बेसिकली। तो फाइल बनाने के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं टच कमांड का। ठीक है, हम टच कमांड का यूज़ करते हैं। तो पहले हम टर्मिनल क्लियर कर देते हैं, सिंपली क्लियर कमांड लिखोगे आप तो टर्मिनल क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, हम देखते हैं कि कैसे हम फाइल को क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली हम यूज़ करते हैं टच कमांड का फॉर क्रिएटिंग फाइल। तो टच कमांड लिखा सिंपली आपने, वहाँ पे लिख दिया फाइल 1। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होगा, बेसिकली एक फाइल क्रिएट होगी फाइल 1 के नाम से, जो कि MPT फाइल होगी। ठीक है, तो अब एंटर करोगे तो आप ये फाइल क्रिएट होगी, आपको चेक करना हो सिंपली ls कमांड चाहिए आप, तो उसने दिखा दिया कि भाई आपकी जो फाइल 1 है यहाँ पर क्रिएट हो चुकी। ठीक है, फाइल 1 की क्रिएट हो चुकी। तो वी कैन क्रिएट मल्टीपल फाइल्स, हम बहुत सारी फाइल क्रिएट कर सकते हैं टच कमांड के। ये बस फाइल क्रिएट ही करता है, इसमें कुछ कंटेंट वंटेंट स्टोर करना हो तो आपको टच कमांड नहीं करती बेसिकली। उसके लिए बताऊंगा कौन सी कमांड यूज़ करते हैं बेसिकली भी। ठीक है, तो अभी हम और क्रिएट फाइल क्रिएट करते हैं टच कमांड के थ्रू। वी कैन क्रिएट मल्टीपल फाइल्स एट द सेम टाइम, एक बार में बहुत सारी फाइल क्रिएट कर सकते हैं आप। मैंने भाई फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, ठीक है, फाइल 5। ठीक है, हमने बहुत सारी फाइल क्रिएट कर ली विद द हेल्प ऑफ टच कमांड। अब हम क्या करते हैं, देख लेते हैं भाई, पहले क्रिएट भी हुई नहीं हुई, ls चला हुआ तो उसने दिखाया, देखोगे यहाँ फाइल 1 ये सब फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी। अब हमें क्या करना है, मैंने कहा कि हमने फाइल तो क्रिएट कर ली, लेकिन मैं जो मेरी फाइल 1 है उसके अंदर मैं कुछ कंटेंट स्टोर करना चाहता हूँ, मतलब उसके अंदर कुछ डेटा स्टोर करना चाहता हूँ, कुछ कंटेंट स्टोर करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, तो इसके लिए आप यूज़ करोगे कैट कमांड का। ठीक है, तो कैट कमांड क्या करती है आपकी, कैट कमांड लिखोगे आप, सिंपली एक ऑपरेटर लगाओगे इस तरह कुछ, और सिंपली इस फाइल में भी आप कंटेंट स्टोर करना चाहते हो उसका नाम लिख दोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं फाइल 1 में कंटेंट स्टोर। तो बेसिकली क्या होगा, जब आप एंटर प्रेस करोगे तो ये आपसे देखो आपको कुछ इस तरह का प्रॉम्प्ट दिखाएगा, यानी कि आप कुछ डेटा एंटर करो जो कि आप इस फाइल में स्टोर करना चाहते हो। तो बेसिकली आप स्टैंडर्ड इनपुट के थ्रू डेटा लेगा आपसे, यानी कीबोर्ड के थ्रू आप डेटा एंटर करोगे। फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज़ राहुल, आई एम फ्रॉम इंडिया। ठीक है, और या उसके बाद जब आप अपना पूरा कंटेंट में एंटर कर दोगे, उसके बाद आप सिंपली दबाओगे कंट्रोल D, दबाओगे कंट्रोल D। कंट्रोल D का मतलब होता है एंड ऑफ फाइल। जैसे आप कंट्रोल D दबाओगे तो आपको मतलब आपका प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट आ जाएगा सामने आपके, और जो भी आपने कंटेंट लिखा था वो ऑटोमेटिकली, यानी कैट कमांड को पता चल जाएगा कि आपने फाइल का एंड कर दिया है, और जो भी आप मतलब कि भाई मैं और कंटेंट नहीं देना चाहता और इस कंटेंट को आप इस फाइल में स्टोर कर दीजिए। कैट कमांड ऑटोमेटिकली जब आप कंट्रोल D दबाओगे समझ जाएगी भाई हाँ फाइल का कंटेंट बेसिकली यहाँ खत्म हो चुका है। ठीक है, तो हाँ भाई इसका मतलब है कि मैंने क्या करा, एक फाइल बनाई फाइल 1, जो कि बनाई तो नहीं मिली, मैंने पहले से बनी बनाई थी। ठीक है, तो मैंने एक फाइल बनाई फाइल 1, और उसमें ये मैंने कंटेंट डाल दिया कि माई नेम इज़ राहुल, आई एम फ्रॉम इंडिया। ठीक है, अब हमें चेक करना हो कि यार कंटेंट इसके अंदर गया भी नहीं गया, तो आप सिंपली लिखोगे कैट और सिंपली फाइल का नेम फाइल 1। तो देखिए इसने दिखा दिया कि भाई इस फाइल के अंदर ये कंटेंट सब सेव है इसके अंदर। ठीक है, तो कैट कमांड के थ्रू बेसिकली फाइल क्रिएट भी करते हैं, फाइल में कोई कंटेंट में डाल भी दिया इसके थ्रू, और हम बेसिकली कंटेंट को देख भी लिया कि कैसे हम कंटेंट बेसिकली फाइल का चेक करते हैं कि व्हाट इज़ इनसाइड द फाइल, क्या फाइल में क्या बेसिकली क्या स्टोर है। ठीक है, टर्मिनल क्लियर कर देते हैं। अब क्या करते हैं बेसिकली, अभी हमारा कैट हमें फाइल 1 में ये कंटेंट स्टोर था। ठीक है,
अब हम करते हैं कि हम इस फाइल में बेसिकली ऑल कंटेंट स्टोर कंटेंट स्टोर करना चाहते हैं। तो मैंने क्या करा, वही वाला कमांड चला दी भैया, ये फाइल 1 ऑल कंटेंट स्टोर करना है। मैं लिख दिया भाई कि हेलो मिलेगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और मैंने सेव कर दिया कंट्रोल डी से, ठीक है। और मैं दोबारा कंटेंट देखता हूँ कि क्या ये भी स्टोर हो गया फाइल के अंदर। अच्छा ये क्या हुआ, तो बेसिकली क्या हुआ कि जब मैंने दोबारा इस चलाया इसी पर्टिकुलर कमांड को, कैट और ये ऑपरेटर सॉरी ग्रेटर देन का साइन लगाया मैंने और सिंपलीफाई का नाम लिखा, तो क्या हुआ कि जो प्रीवियस वाला कंटेंट था वो तो इरेज हो गया और जो नया वाला कंटेंट है वो फाइल में स्टोर हो गया। लेकिन हमें तो चाहिए नहीं था, हमें क्या चाहिए था कि जो मैं नया कंटेंट में स्टोर कर रहा हूँ वो इस कंटेंट जो हमारा ये वाला कंटेंट था, माय नेम इज राहुल, आई एम फ्रॉम इंडिया, इसके बाद से स्टोर होना चाहिए था, इसके बाद नेक्स्ट लाइन से स्टोर होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, इसने क्या करा, हमारी जो प्रीवियस वाला कंटेंट था उसे इरेज कर दिया और नया वाले कंटेंट को स्टोर कर दिया। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा प्रीवियस वाला कंटेंट भी रहे फाइल के अंदर और जो हम नया वाला कंटेंट इसके अंदर एंटर कर रहे हैं वो भी इसके अंदर रहे, तो आप किसके क्या करते हैं, सिंपली कैट कमांड का यूज़ करोगे, लेकिन इसके साथ एक ऑपरेटर लगा दोगे। इसे हम कहते हैं ऑपरेटर को, इस ऑपरेटर को हम कहते हैं बेसिकली अपेंड आउटपुट रिडायरेक्शन ऑपरेटर, ठीक है। ये जो हमारा ऑपरेटर है बेसिकली वाला, इसे हम कहते हैं बेसिकली अपेंड आउटपुट रिडायरेक्शन ऑपरेटर, ठीक है। ये करेगा बेसिकली, अब जैसे मैं भी आपको दिखा देता हूँ, तो हम आप द्वारा आपसे प्रॉम्प्ट दिखाएगा, कंटेंट मांगेगा, मैं भाई आई एम राहुल, ठीक है, आई एम फ्रॉम इंडिया, हेलो वर्ल्ड, हैप्पी बर्थडे, ठीक है। मैंने कुछ कंटेंट लिख दिया इसके अंदर, मैंने सिंपली कंट्रोल डी दबा दिया, कंटेंट जो है हमारा फाइल में स्टोर हो गया। लेकिन इस बार क्या हुआ, कंटेंट जो है वो हेलो वर्ड जो इसमें हमने पहले स्टोर कर रखा है, हेलो वर्ड इसके अंदर स्टोर था, तो अब उसके बाद से जो ये कंटेंट स्टोर हो जाएगा। अपेंड का मतलब होता है कि जो फाइल में पहले से कंटेंट स्टोर है उसके बाद से आप इस नए कंटेंट को उसमें ऐड कर दीजिए। अब मैं देखता हूँ कि भाई कंटेंट स्टोर हुआ है या फिर प्रीवियस वाला कंटेंट भी चला गया है। मैंने सिंपली वही चलाया, कैट और फाइल का नेम, तो देखिए यहाँ पर हेलो वर्ड भी है, ठीक है, हेलो वर्ड भी यहाँ पर साथ में है, और जो हमने नया वाला कंटेंट स्टोर करा वो भी कंटेंट यहाँ पर शो कर रहा है बेसिकली। मैं आपको टर्मिनल पूरा फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। तो हेलो वर्ड भी है और साथ में जो मैंने नया कंटेंट स्टोर करा है वो भी इसके अंदर दिखा रहा है। तो हम समझ गए कि कैट कमांड के थ्रू हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर डेटा स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है, हम फाइल के कंटेंट को देख भी सकते हैं, और उसके बाद बेसिकली हमने क्या करा, उसमें और कंटेंट को ऐड करना तो वो भी कर सकते हैं बेसिकली बिना प्रीवियस कंटेंट को डिलीट करें। तो कैट कमांड बेसिकली क्या करती है, कैट कमांड कॉन्करेशन का काम भी करती है। कॉन्करेशन का मतलब है कि मल्टीपल फाइल के डेटा को एक न्यू फाइल के अंदर कॉपी कर देती है बेसिकली। तो अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कैट फाइल 1 में हमारा डेटा पड़ा है वाला, ठीक है, और फाइल 2 में हमारा डेटा पड़ा है वाला, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि हम दोनों डेटा को एक नई फाइल के अंदर दोनों डेटा को कॉपी करना चाहते हैं, यानी कि फाइल 3 के अंदर हम फाइल 1 और फाइल 2 के डेटा को कॉपी करना चाहते हैं बेसिकली, या फिर कॉन्करेट करना चाहते हैं दोनों को डेटा को। तो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है कैट फाइल 1 फाइल 2, और सिंपली आपको लिखना है ये वाला ऑपरेटर, यहाँ पे ये वाले लगा, कोई सा भी ऑपरेटर लगा सकते हैं आप, ठीक है, या और सिंपली फाइल का नेम जिसके अंदर आप दोनों के डेटा को कॉन्करेट करना चाहते हैं बेसिकली, और एंटर, ठीक है। तो आपको दोनों को जो डेटा है इनका फाइल 1 फाइल 2 का वो फाइल 3 के अंदर कॉपी होगा। अब आप चेक कर सकते हो सिंपली कैट फाइल 3, ठीक है, उसने दिखा देते हैं ये डेटा जो हमारा यहाँ तक का डेटा है, हेलो वर्ड से लेकर यहाँ तक हैप्पी बर्थडे तक का ही डेटा तो हमारा फाइल 1 से है, जो लास्ट वाले है हमारी फाइल 2 से है बेसिकली, ठीक है। तो कैट कमांड के तुमने बेसिकली क्या क्या सीख लिया, कैट कमांड के तुमने सीख लिया कैसे हम फाइल को क्रिएट करते हैं कैट कमांड के थ्रू, कैसे उसमें कुछ कंटेंट स्टोर कर सकते हैं, कैसे हम बेसिकली उसके थ्रू कॉपी करने का काम कर सकते हैं, कॉन्करेशन करने का काम कर सकते हैं, उसके थ्रू कैसे हम फाइल कंटेंट भी देख सकते हैं, ठीक है, और कैसे मतलब बेसिकली मतलब किसी फाइल में कोई कंटेंट ऑलरेडी पड़ा है तो उसमें और कंटेंट कैसे उसमें हम मर्ज कर सकते हैं और कैसे उसमें ऐड कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारा सारा काम कैट कमांड का हो गया। और हमारी नेक्स्ट कमांड है सीपी कमांड, ठीक है, सीपी कमांड हमारी नेक्स्ट कमांड है। सीपी कमांड मतलब क्या करती है, सीपी कमांड करने कॉपी करने का काम करती है, जैसे कैट कमांड के थ्रू हम कॉपी करते हैं, सीपी कमांड भी कॉपी करने का काम करती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली कॉपी करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ क्या करना चाहता हूँ। पहले मैंने सॉरी मैं करना चाहता हूँ कि जो मेरा कंटेंट है फाइल 3 के अंदर, मैं पहले देख लेता हूँ क्या कंटेंट है इसके अंदर फाइल 3 के अंदर, ठीक है, हमारा कंटेंट है जो कि फाइल 3 के अंदर स्टोर है, मैं चाहता हूँ कि इसे फाइल 5 के अंदर स्टोर करना, चूँकि फाइल 5 के अंदर कुछ नहीं है, हम देख लेते हैं कि कुछ पड़ा तो नहीं इसके फाइल के अंदर, फाइल 5,
अभी फाइल 5 के अंदर कुछ स्टोर नहीं है। हम चाहते हैं कि फाइल 3 का जो डेटा है वो फाइल 5 के अंदर कॉपी हो जाए, तो मैं सिंपली cp कमांड का यूज़ करूँगा। आप ये काम कैट कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन cp कमांड बेसिकली कॉपी करने के लिए बनाई गई है, तो हम इसके थ्रू करके देखते हैं बेसिकली cp कमांड का यूज़ क्या है। तो cp कमांड बेसिकली कॉपी करने का काम करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपली फाइल 3, इसका बेसिकली जिसका डेटा को हमें कॉपी करना है और जिसमें करना है उसका नाम फाइल 5 के अंदर कॉपी करना है, एंटर। तो बेसिकली क्या हुआ, फाइल 3 का जो डेटा फाइल 5 में कॉपी हो गया। हम बेसिकली देख लेते हैं कि कॉपी हुआ भी नहीं हुआ, सिंपली आप चला लीजिए देख लीजिए। तो हाँ भाई, फाइल 5 के अंदर हमारा जो डेटा है ये सारा कॉपी हो गया फाइल 5 के अंदर। ठीक है, तो हमने मतलब कि cp कमांड की वर्किंग कैसी है। ठीक है, cp कमांड के थ्रू cp कमांड के थ्रू आप बेसिकली क्या करते हो कि जो डेटा है बेसिकली मल्टीपल फाइल्स का जो डेटा है, फॉर एग्जांपल फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, इसको पर्टिकुलर किसी डायरेक्टरी के अंदर भी आप कॉपी कर सकते हो cp कमांड के थ्रू। यानी मल्टीपल फाइल्स का जो डेटा है उसको आप पर्टिकुलर किसी डायरेक्टरी के अंदर भी कॉपी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं क्या चाहता हूँ कि मैं फाइल 2 और फाइल 4 को लर्न समथिंग न्यू इस वाली डायरेक्टरी के अंदर कॉपी करना चाहता हूँ। तो देखते हैं कर सिंपली यहाँ लिखो cp कमांड, यहाँ पे लिखिए फाइल 2 का नाम, फिर फाइल 4 का नाम, और सिंपली यहाँ पे लिख दिए लर्न समथिंग न्यू। ठीक है, वो लिख दिया आपने। तो बेसिकली यहाँ पर सिंपल cp लिखा कमांड का नाम, फिर पहली फाइल का नाम, दूसरी फाइल का नाम, और यहाँ पर मेरे डायरेक्टरी का नाम। ये डायरेक्टरी का नाम है। देखिए यहाँ पर डायरेक्टरी जो ब्लू कलर में है, तो ये डायरेक्टरी का नाम है बेसिकली। एंटर करोगे आप तो बेसिकली क्या होगा कि इन दोनों फाइलें बेसिकली इनका जो दोनों फाइलें बेसिकली डेटा कह रहा है, दोनों फाइलें बेसिकली कॉपी हो जाएंगी इस वाली डायरेक्टरी के अंदर। तो डायरेक्टरी के अंदर एक बार चलते हैं, देखते हैं इसके डायरेक्टरी के अंदर कॉपी हुआ भी नहीं हुआ है। सिंपली डायरेक्टरी चलते हैं cd लर्न समथिंग न्यू, और ls कमांड चलाएंगे इसके अंदर एंटर करने के बाद। तो हाँ भाई, हमारी जो फाइल 2 थी और हमारी फाइल 4 थी, ये दोनों फाइलें हमारी इस वाली डायरेक्टरी के अंदर लर्न समथिंग न्यू के अंदर हमारी कॉपी हो गई बेसिकली cd कमांड के थ्रू। तो हम वापस चल जाते हैं जैसे cd स्पेस डॉट डॉट, तो इसमें वापस आ जाएंगे और सिंपली क्लियर करके एंटर नहीं करना। ठीक है, तो हमने cp कमांड के भी देख लिया। cp कमांड के थ्रू बेसिकली एक फाइल को दूसरी फाइल में कॉपी कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल्स को पर्टिकुलर किसी डायरेक्टरी के अंदर कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, cp कमांड के थ्रू। अब नेक्स्ट कमांड जो हमारी है वो हमारी है बेसिकली rm कमांड। rm कमांड का यूज़ क्या है, rm कमांड के थ्रू हम बेसिकली क्या करते हैं कि rm कमांड इज यूज फॉर डिलीट अ फाइल। ठीक है, rm कमांड के थ्रू बेसिकली फाइल को डिलीट कर सकते हैं। तो देख लीजिए, अभी मैं देख लेता हूँ कौन सी फाइल को डिलीट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, इस फाइल 1 को डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ लिखोगे rm कमांड और सिंपली यहाँ लिखोगे फाइल 1, इस फाइल को भी आप डिलीट करना चाहते हो, तो आप एंटर। अब चेक कर डिलीट हुई नहीं हुई है, ls। हाँ जी भाई, फाइल 1 जो हमारी यहाँ से चली गई है, यानी फाइल 1 हमारी डिलीट हो गई। और rm कमांड के थ्रू आप मल्टीपल फाइल्स को एक साथ डिलीट कर सकते हैं। अभी तो हमने एक ही किए, तो rm कमांड को आप चाहते हो क्या, मुझे फाइल 2, फाइल 3, फाइल 5 इन तीनों फाइल को डिलीट करना है, तो आप सिंपली लिखोगे फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4। ठीक है, तो आप मल्टीपल फाइल्स को डिलीट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस rm कमांड, एंटर। ठीक है, तो आपकी जो तीनों फाइलें डिलीट हो गई होंगी। अब चेक कर ले जाए, हम चेक करें तो देखिए यहाँ से सारी फाइल चली गई, ओनली फाइल 5 बची आपकी बस। ठीक है, अब क्या कर सकते हो कि आप, ये तो सिंपल हुआ कि आप rm के, अब फॉर एग्जांपल कभी कभी होता है कि हमसे धोखे से फॉर एग्जांपल डिलीट का बटन तब जाता है बेसिकली। तो यहाँ तो ऊपर तो इसने कुछ कहा नहीं, सिंपली यहाँ तो ऑटोमेटिक डिलीट कर दी, rm फाइल का नाम लिखती। हम चाहते हैं कि हमसे पहले पूछे कि क्या आप डिलीट करना चाहते हो नहीं चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल हम धोखे से बटन दब गया, कोई हमारी इंपॉर्टेंट फाइल थी, धोखे से बटन दब गया हमसे, लेकिन हमसे डिलीट करना नहीं चाहते, तो हमने लिखा भाई हाँ मुझे डिलीट करना नहीं चाहते, तो मतलब हमें ऑप्शन मिल गया कि यार हम नो कर दिया हमने कि यार मुझे डिलीट नहीं करना, धोखे से बटन दब गया। तो इसके लिए सिंपली आप स्विच का यूज़ करते हो बेसिकली, सिंपली यहाँ पर rm के साथ -i। ठीक है, ये स्विच कहते हैं बेसिकली, स्विच का यूज़ करके। ठीक है, अब मैं आपका स्विच का यूज़ करके बता रहा हूँ आपको, स्विच का यूज़ करते हैं सिंपली आप rm लिखोगे, -i लिखोगे, और सिंपली लिख दोगे फाइल का नाम। फॉर एग्जाम्पल फाइल 5 को हम बेसिकली डिलीट करना चाहते हैं, तो हमसे पहले पूछेगा कि क्या आप चाहते हो डिलीट करना है, नहीं, तो ये कुछ दिखाएगा, एंटर करेंगे जैसे आप, तो आपको दिखाएगा कि रिमूव रेगुलर फाइल लिस्ट फाइल। ये पूछ रहा है कि क्या मतलब बेसिकली चाहते हो आप इस पर्टिकुलर फाइल को डिलीट करना। तो आप या तो एक तो आप या तो दबा सकते हो वाई का मतलब है यस, और एन का मतलब है नो। तो जब आप एन दबाते हो तो फाइल डिलीट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं दबाता हूँ एन का मतलब है कि नो, मैं डिलीट नहीं करना चाहता फाइल को। एंटर करोगे आप, चेक करो कि क्या फाइल अभी भी है, फिर डिलीट होगी, एलएस नहीं, डिलीट नहीं हुई फाइल, आपकी फाइल अभी भी यहीं पर है। ठीक है, अब मैं दोबारा इस कमांड को दोबारा चलाता हूँ, rm -i
और फाइल 5। ठीक है, हम दोबारा चेक करते हैं। हम दबाते हैं कि हाँ भाई 5 को डिलीट करना है, मैंने कहा हाँ जी डिलीट करना चाहता हूँ, आप भाई दबा दीजिए और एंटर कर दीजिए। अब आपकी फाइल डिलीट होगी। आप यदि चेक करोगे दोबारा एल के थ्रू तो आप देखोगे कि फाइल इज़ नॉट देयर। ठीक है, फाइल आपके यहाँ से डिलीट हो चुकी है। ठीक है, तुम समझ गए आरएम कमांड कैसे वर्क करती है। आप टर्मिनल अपनी क्लियर कर लीजिए बात। अब हमारी जो नेक्स्ट कमांड है उसके बारे में बता देता हूँ आपको। हमारी जो नेक्स्ट कमांड है वो है हमारी अब एमवी कमांड। ठीक है, एमवी कमांड का मतलब होता है बेसिकली रीनेमिंग अ फाइल। फाइल का नाम पर एग्जाम्पल रीनेम करना हो, नाम चेंज करना हो फाइल का, तो हम एमवी कमांड के थ्रू करते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि कोई फाइल है हमारे पास। बेसिकली हम सारी फाइल डिलीट कर दी, तो पहले कुछ फाइल बना लेते हैं टच के थ्रू। टच फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3। ठीक है, तो हम 3 फाइल बनाते हैं बेसिकली। ठीक है, और क्लियर देन एल तो मैं 3 फाइल बना ली, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3। अब क्या करते हैं कि अगर फाइल 1 का नाम हमें चेंज करना है, मुझे यार फाइल 1 का नाम मुझे चेंज करना है बेसिकली, तो हम क्या करते हैं बेसिकली एमवी कमांड यूज़ करते हैं रीनेमिंग करने के लिए, रीनेम करने के लिए, दोबारा फाइल का नाम चेंज करने के लिए। तो मैं लिखा सिंपली एमवी, और जिसका नाम मुझे चेंज करना है उसका नाम लिखा है यहाँ पर फाइल 1, और मतलब नया नेम जो रखना है मुझे वो नाम लिख दिया। तो मैं लिख देता हूँ भाई कंटेंट डॉट txt, तो एंटर। ठीक है, और एल चेक करो तो कि भाई चेंज भी हुआ है नाम नहीं हुआ एल। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो फाइल 1 थी वो हट गया, उसकी जगह क्या आ गया हमारा कंटेंट डॉट txt। ठीक है, अब जैसे हमने पहले फाइल का नाम चेंज करा, सेम काम हम एमवी के थ्रू हम डायरेक्टरी का नाम भी चेंज कर सकते हैं। डायरेक्टरी मतलब एग्जाम्पल जैसे बहुत बड़ा नाम है यार, लर्न समथिंग न्यू नाम से, तो इसकी जगह पर मैं ये रंग इसका नाम मैं चेंज करना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ सिंपली लर्न। इसका मैं लर्न नाम लिखना चाहता हूँ बेसिकली। तो आप सिंपली यहाँ लिखोगे एम पी, और यहाँ पर लिखोगे जिसका नाम चेंज करना है, लर्न समथिंग न्यू, लर्न समथिंग न्यू, और सिंपली यहाँ लिख दोगे जो नया नाम है इसका। ठीक है, मुझे नाम चेंज करना है एमपी के थ्रू, बेसिकली हम रीनेम करते हैं। ये हमारा प्रीवियस नेम है, इसके मुझे चेंज करना है, और किस में चेंज करना है बेसिकली इस नाम में चेंज करना है। ठीक है, और एंटर मार दो आप। ठीक है, और चेक करो आप दोबारा, तो बेसिकली ये वाला नाम हटिया, इसके जगह क्या आ गया आपका सिंपल लर्न आ गया आपका। ठीक है, तो इट इज़ री। तो इसके थ्रू एमवी कमांड के थ्रू बेसिकली हम करते हैं रीनेमिंग करने का काम करते हैं। हम इसको जो फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हैं, इसके थ्रू हम डायरेक्टरी का नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एल कमांड की। ठीक है, अब हम थोड़ा एल कमांड की बात करते हैं बेसिकली। अभी क्या कर रहे थे हम एल कमांड के थ्रू, बेसिकली एल कमांड जब लिखते हो बेसिकली करेगा ये जो आपकी करंट डायरेक्टरी है उसके जो भी फाइल और डायरेक्टरीज उपस्थित हैं उन सबको ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब हम करते हैं कुछ बेसिकली कुछ इसके साथ कुछ मीटा कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं बेसिकली, यानी कुछ सर्चिंग का काम करते हैं बेसिकली। सर्चिंग का काम मतलब कि फॉर एग्जांपल ये मेरी जितने भी करंट डायरेक्टरी के अंदर मेरी फाइल्स एंड फोल्ड डायरेक्टरीज हैं, अब मुझे पर्टिकुलर किसी फाइल को सर्च करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे किसी फाइल को सर्च करना है जो कि एफ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो मैं कुछ मीटा कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाई दूँ लिखा किस तरह कुछ होगा, तो मैंने कुछ इस तरह का लिखा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये सब मीटा कैरेक्टर्स कहते हैं बेसिकली। ये मैंने लिखा ना ये चीज़, इन्हें मीटा कैरेक्टर्स कहते हैं। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम कि मीटा कैरेक्टर्स का यूज़ कर रहे हैं सर्चिंग के लिए बेसिकली। फॉर एग्जांपल अभी तो आपके पास लिमिटेड फाइल्स हैं, आप यहाँ कुछ सर्च, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि यार फाइल 2 सर्च करो, आपके पास फाइल 2 है क्या? हमने कहा हाँ मेरे पास फाइल 2 है। लेकिन अगर आपके पास अभी तो लिमिटेड फाइल है कि आपके पास 1000 फाइल हो या फिर 200 फाइल्स हो, 500 फाइल्स हो, उसमें आपको सर्च करने की, तो फिर आप क्या करोगे स्क्रॉल करोगे, बाबा स्क्रॉल कर करके चेक करोगे कि हाँ यार ये फाइल ये भी ए से स्टार्ट हो गई 20, मतलब तो ऐसे आप बहुत देर में सर्च करोगे। लेकिन आपको बहुत कम समय में जल्दी फाइल सर्च करनी हो तो आप सिंपली ऐसे यूज़ कर सकते हो एल एस स्विच एल के साथ ये मीटा कैरेक्टर्स का यूज़ कर सकते हो सर्चिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी क्या हमें क्या बता रहा है बेसिकली, ये हमें कह रहा है कि ये मतलब चेक तो भी यहीं पे करेगा बेसिकली, चेक करंट डायरेक्टरी के अंदर ही करेगा। ठीक है, लेकिन मुझे वो फाइल चाहिए जो कि एफ से स्टार्ट हो रही हो। ठीक है, यानी कि उसका पहला कैरेक्टर जो है वो एफ है, और उसका जो मतलब पहला कैरेक्टर एफ है, और एंड मतलब उसके बाद कितने कैरेक्टर हो, कोई से भी कैरेक्टर मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टार्टिंग कैरेक्टर एफ ही होना चाहिए, उसका पहला लेटर जो उसका एफ होना चाहिए। उसके बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या क्या उसके बाद कौन सा लेटर आ रहा है, क्या कितने लेटर है, मुझे फर्क नहीं पड़ा उससे। ठीक है, तो बस स्टार्टिंग का जो लेटर होना चाहिए वो एफ होना चाहिए। तो आप एंटर करोगे तो ये सिंपली जो भी फाइल एफ से स्टार्ट होगी उन सबको दिखा देगा। तो दिखा दिया इसने कि भाई जो एफ फाइल 2 है और फाइल 3 है वही यहाँ पर जो एफ से स्टार्ट हुई नहीं, तो स्टार्टिंग लेटर एफ है और बस, और कोई से नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्या यार मुझे तो मुझे वो फाइल चाहिए जो कि स्टार्ट किसी भी लेटर से हो रही हो, कितने लेटर मुझे फिर नहीं पता, लेकिन लास्ट का लेटर उसका सी होना चाहिए।
ठीक है, मैंने कहा ठीक है भाई, तो सिंपली आपने एल एस लिखा और यहाँ पर लिख दिया, एक बार पहले आपने स्टार लगा दिया और लिख दिया आपने यहाँ पर सी। इसका मतलब है कि फाइल स्टार्ट किसी भी लेटर से हो रही हो, कितने यहाँ पर करेक्टर मुझे पता नहीं पड़ा, लेकिन उसका जो लास्ट लेटर हो ना, उसका लास्ट करेक्टर या लास्ट लेटर उसका सी होना चाहिए। मैं ठीक है भाई, तो आपने लिखा और एंटर कर दिया। तो सिंपली ये आपकी जो म्यूज़िक है, मतलब पहले तो ये तो फाइल से कुछ मतलब डायरेक्टली इस तरह प्रिंट होती है बेसिकली। बेसिकली इन दो डायरेक्टली तो दोनों डायरेक्टली जो इनके लास्ट का जो लेटर है वो सी है, तो इसलिए दोनों डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है आपकी। ठीक है, तो ऐसे ही आप और भी तरह के जो कोई मतलब हम बहुत और भी तरह के बेसिकली मेटा कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हैं सर्चिंग के लिए। तो अगला जो हमारा बेसिकली है, फॉर एग्जाम्पल यदि मुझे एक फ़ाइल सर्च करनी है जो कि 4 लेटर की फाइल का जो मतलब कि फ़ाइल का जो नेम है वो 4 लेटर का है, मतलब कुछ इस तरह। ठीक है, पहले मैं कुछ फाइल बना लेता हूँ बेसिकली टच मतलब कुछ भी मतलब रैंडम नेम ले लिया मतलब कुछ। ठीक है, तो मैंने कुछ 5 फाइलों के नेम बना लिए। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, आपको दिखा। ठीक है, तो मैंने कुछ फाइल का नाम बना लिया, गेन केन पेन रेन के नाम से। ठीक है, और मुझे एक फ़ाइल सर्च करनी है जो कि 4 लेटर की है। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ मैं लिख कर कि किस तरह की फ़ाइल होगी वो। उसका फाइल का जो नेम होगा वो इस तरह कुछ होगा। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो फाइल है मेरी फाइल का जो बेसिकली जो 4 फाइल जो होगी वो 4 लेटर की होगी। ठीक है ना, ये रहे 4 लेटर। तो इन इस फाइल के मुझे लास्ट के 3 लेटर तो पता है। ठीक है, लेकिन मुझे पहला लेटर नहीं पता। और वो मुझे पहले मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिंगल कैरेक्टर, ये सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, ए से लेकर जेड तक ये कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, मुझे कुछ नहीं पता ये, लेकिन मुझे बस इतना है कि लास्ट में जो है लास्ट के 3 लेटर हैं वो ये है ए एन। और पहला कैरेक्टर मुझे पता नहीं, और जो टोटल कैरेक्टर उसके 4 कैरेक्टर हैं। ठीक है, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है वो सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सिंगल कैरेक्टर ए से लेकर जेड तक कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली एक फाइल को सर्च करके दिखाएगा जिसमें मैं वो फाइल उन सब फाइल को सर्च कर देगा जिसमें बेसिकली पहला कैरेक्टर कुछ भी हो लेकिन लास्ट के 3 कैरेक्टर ए आई एन होने चाहिए। ठीक है, तो आप एंटर करोगे तो उसने दिखाता है कि भाई ये जो फाइल है इनके जो तीन लास्ट के मतलब ये जो करेक्ट चार इन सब में देखो चार लेटर है। ठीक है, और जो लास्ट के 3 लेटर सब में ए आई एन है। ठीक है, यहाँ भी आई एन यहाँ भी है, लेकिन पहला करेक्टर यहाँ पर एक में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर पहला लेटर इसमें एफ है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर के है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर आर है। ठीक है, तो ऐसे इस तरह कुछ आप सर्चिंग कर सकते हो। एक चीज़ आपको हमारे दिखाता हूँ उसके अंदर कि आप एल एस सिंपली आपको दिखाने के लिए सिंपली आप एल एस लिखोगे सिंपली, और आप ऐसा कुछ ब्रैकेट लगाओगे। ठीक है, और यहाँ पर ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली क्या होता है यदि हमें कोई फाइल सर्च करनी है जो कि वॉवेल्स से स्टार्ट होगी, बट वॉवेल्स के लेटर से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है मैंने, ये स्क्वायर ब्रैकेट पर्टिकुलर एक ही करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ही करेक्टर का मतलब है कि यदि फाइल ऐसा नहीं कि फाइल ये क्या करेगा कि भाई हाँ इसका मतलब है कि एंड में कुछ भी हो और स्टार्टिंग में भैया ए आई ओ यू होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब ये है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये पर्टिकुलर एक ही करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है कि फाइल का स्टार्टिंग करेक्टर चाहे तो या तो ए होना चाहिए, या फिर ई होना चाहिए, या फिर आई, या फिर ओ या यू। ठीक है ना, इनमें से कोई सा भी करेक्टर होना चाहिए स्टार्टिंग ए, या तो ए होना चाहिए या ई, या कोई सी भी करेक्टर होना चाहिए में से ए आई ओ यू में से। और एंड में चाहे कुछ भी हो लेकिन स्टार्टिंग करेक्टर इनमें से कोई सा एक होना चाहिए। ठीक है, तो उन सारी फाइलों को सर्च करेगा जिसमें बेसिकली जो वॉवेल से स्टार्ट होंगी, बेसिकली इनका पहला करेक्टर वॉवेल है। ठीक है, तो हम एंटर करते हैं, तो बेसिकली ये एक ही फाइल है इंट्रो नाम से, इसमें बेसिकली वॉवेल आता था बेसिकली। ठीक है, इंट्रो मैं आपको देख लेता हूँ, कोई और भी तो नहीं है। सी डी एफ 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 जी, ठीक है, एल एल। हाँ, तो इसी एक ही फाइल थी बेसिकली, इसके अंदर वॉवेल्स आ रहे थे बेसिकली। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट आपका एक ही लेटर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा नहीं कि ए आई यू यू जो उस फाइल का जो स्टार्टिंग लेटर है बेसिकली स्टार्टिंग में करेक्टर ये होना चाहिए ए आई यू, और एंड में कुछ भी हो, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि इट रिप्रेजेंट ओनली सिंगल करेक्टर, सिंगल लेटर। ठीक है, वो ए ई आई ओ यू कुछ भी हो सकता है उसमें से एक भी। ठीक है, तो ये कोई फाइल यदि ई से स्टार्ट हुए तो वो भी यहाँ पर आ जाती है बेसिकली, कोई फाइल ओ से स्टार्ट हुए तो वो भी यहाँ आ जाती है बेसिकली। ठीक है ना, और ये आपको मैं और दिखाई थोड़ा डिफिकल्ट सा। ठीक है, हम सिंपल यहाँ के एल एस लिखेंगे और
यहाँ पर बहुत सारे ब्रैकेट बनाए हुए बेसिकली, ए से डी, सॉरी ए से डी और ठीक है, और एम आर 3 और 2 to 9। ठीक है, मैंने क्या करा कि मैं एक फ़ाइल सर्च करना चाहता हूँ जो कि पर्टिकुलर इस चीज़ से, मतलब कि जिसमें बेसिकली फाइव लेटर की वो फाइल है। ठीक है, जिसके पहले कैरेक्टर मैंने कहा था स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो सिंगल लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। ठीक है ना, तो ये जो बेसिकली ई और ये हाइफन डी लिखा है, इसका मतलब है कि ये बता रहा है रेंज, जो पहला लेटर है उसकी रेंज किस, मतलब वो किस रेंज के बीच में होगा बेसिकली, ए और डी के बीच का जो लेटर होगा बेसिकली। ठीक है, यहाँ वो बेसिकली एम और आर के बीच का लेटर होना चाहिए, यहाँ वो 2 और 9 के बीच में कोई पर्टिकुलर बेसिकली नंबर होना चाहिए, और यहाँ लास्ट के 2 लेटर मुझे पता नहीं है। तो एक फ़ाइल सर्च करनी है मुझे जिसके अंदर बेसिकली 5 लेटर है, और पहले लेटर जो है वो इस रेंज के बीच में होना चाहिए, सेकंड लेटर मेरा इस रेंज के बीच में होना चाहिए, और थर्ड लेटर मेरा इस रेंज के बीच में होना चाहिए, और फोर्थ फिफ्थ लेटर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या है, कुछ भी हो बेसिकली वो। ठीक है, तो मैं एंटर करता हूँ, देखता हूँ कोई फाइल ऐसी है क्या। ठीक है, कैन नॉट एक्सेस, क्योंकि ऐसी कोई फाइल है ही नहीं तो सर्च कहाँ से करते। पहले मैं क्या करता हूँ, फाइल में आता हूँ जिसमें कुछ इस तरह के करेक्टर्स आ रहे हैं, टच, और यहाँ लिखता हूँ सी एम ओ। ठीक है, और यहाँ पे ले लेता हूँ 7, और ये देता हूँ यहाँ पर के एल। ठीक है, तो उसमें बेसिकली ये इस रेंज के बीच में कवर हो गया। अब मैं करता हूँ बेसिकली इस कमांड को दोबारा रन करता हूँ, ठीक है, इस वाली को, एल एस को। ठीक है, तो हम एंटर करते हैं, तो देखिए क्योंकि ये जो फाइल का नेम था वो इस पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल कर रहा था। ठीक है, यानी कि जो पहला इसका जो लेटर है सी, वो ए और डी के बीच में आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। सेकेंड लेटर जो इसका ओ, वो एम और आर के बीच में, एम एन ओ पी क्यू, एम एन ओ। ठीक है, तो वो भी इस रेंज के बीच में आ रहा था। थर्ड जो इसका लेटर था, थर्ड जो इसका नंबर था बेसिकली 7, वो भी इसके बीच में आ रहा है, 2 और 9 के बीच में। ठीक है, और जो लास्ट के 2 लेटर थे उसमें मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो ए बी हो, सी डी हो, कुछ भी हो। ठीक है, बस वो पर्टिकुलर एक वैलिड लेटर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि यहाँ नंबर लिख दिया आपने। ठीक है ना, नंबर होगा तो फिर ये भी नेम नहीं, ये नेम भी नहीं आएगा बेसिकली। ठीक है, क्योंकि लास्ट के 2 कंडीशन मैच नहीं होगी फिर। लेटर इसके यहाँ कोई नंबर नहीं आएगा, लेटर आ जाएगा, कोई सा भी लेटर चलेगा, यहाँ से ए से लेकर जाएगा, कोई भी लिख दो आप। ठीक है, तो और एक लास्ट टॉपिक बचा है आपको, मैं बता उसका बता देता हूँ सिंपली। टॉपिक कह रहा हूँ सिंपली, एक फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं बेसिकली, और मैं आपको सिंपली दिखा देता हूँ। सिंपली हम फाइल बनाते हैं, और फाइल का जो नेम है वो है सिंपली, वो डॉट से स्टार्ट होता है बेसिकली, डॉट से। मैं लिखता हूँ सिंपली पासवर्ड। ठीक है, मैंने क्या करा, एक फाइल बनाई। ठीक है, ये फाइल का नेम है पासवर्ड डॉट टी एक्स, नाम जो है फाइल का नाम है, और फाइल के पहले मैंने डॉट लगा दिया, यानी कि जो फाइल का नेम स्टोर आ रहा है वो डॉट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और मैं उसमें कुछ अपना पासवर्ड स्टोर करना चाह रहा हूँ। ये सिंटैक्स आई थिंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सिंटैक्स इजीली, क्योंकि इसे हमने अभी करा है बेसिकली। हम क्या करना है बेसिकली, इस फाइल में जो हमने फाइल बनाई है पासवर्ड डॉट टी एक्स टी, जो स्टार्ट जिसका मतलब बेसिकली डॉट से स्टार्ट हुई, इसका नाम जो है वो डॉट से स्टार्ट हो रहा है, इसमें बेसिकली पासवर्ड स्टोर करना चाहते हैं। तो मैं लिख दिया यहाँ पर पासवर्ड कि भाई 1 2 3, ऐसा मतलब कुछ मैंने लिख दिया पासवर्ड, ये मेरा पासवर्ड है। एंड और यहाँ पर मैंने कंट्रोल डी दबाकर इसे इस पासवर्ड फाइल के अंदर स्टोर कर दिया। अब मैं करता हूँ एल एस के थ्रू देख लेता हूँ भाई ये फाइल में कुछ मतलब ये फाइल दिखा दे, मतलब फाइल देख लें तो फाइल बनी भी है, या फिर फाइल के अंदर कंटेंट स्टोर भी हुआ है। तो मैंने लिखा यहाँ पर एल एस देखने के लिए भाई अपनी फाइल। ओ, फाइल तो यहाँ शो हो ही नहीं रही, व्हाट हैपन। तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी फाइल हमारी डॉट से, मतलब स्टार्टिंग डॉट से होती है, वो फाइल हमारी हिडन फाइल होती है बेसिकली। ठीक है, ये हमारी फाइल जो है हिडन है। ठीक है ना, तो आप अगर ये फाइल हिडन नहीं होती तो यहाँ शो जाती है बेसिकली, एल एस कमांड में जब चाहते हैं। तो हिडन फाइल को शो करने के लिए आपको बेसिकली एल एस कमांड चलनी, एल एस ही पड़ेगी, लेकिन आपको यहाँ पर एक स्विच का यूज़ करना पड़ेगा एल एस के साथ, हाइफन ए। तो बेसिकली ये करते हैं, आपको जो हिडन फाइल्स होते हैं आपको उन सबको शो कर सकता है। ठीक है ना, हिडन फाइल्स को शो करने का काम करता है बेसिकली स्विच। अगर आप एल के साथ हाइफन लगा लोगे, हाइफन ए, तो बेसिकली जो हिडन फाइल्स होंगी जो आपको यहाँ दिखा नहीं रहा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी पासवर्ड जो हमने फाइल बनाई थी, ये हिडन फाइल मैंने बनी थी क्योंकि डॉट से स्टार्ट हो रही थी। जितनी फाइल डॉट से स्टार्ट होती हैं वो सब हिडन फाइल्स होती हैं। तो इसे देखने के लिए आप सिंपली एल एस हाइफन ए लगाओगे, एंटर करोगे तो आपको दिखा देगा। यहाँ पर देख लीजिए आप,
हमारी फाइल कहाँ पर है, देखिए हमारी ये थी पासवर्ड डॉट टी एक्स टी। देखिए यहाँ पर बहुत सारी और भी फाइल हैं जो कि डॉट से स्टार्ट हुई, जो कि सारी फाइल हिडन थी। लेकिन जब हमने ये दबाया तो सारी जितनी भी हिडन फाइल्स थी, डॉट लोकल, डॉट प्रोफाइल, ठीक है ये सब। ठीक है, तो डॉट बेसिकली जितनी फाइल डॉट से स्टार्ट होती है सब हिडन फाइल्स होती हैं। इन्हें आपको शो करने के लिए बेसिकली आप यहाँ पे स्विच करना पड़ता है एल एस के साथ हाइफन ए। ठीक है, और यहाँ पर ये सिंपल जो सिंगल डॉट है, डबल डॉट है, ये बेसिकली सिंगल डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है करंट डायरेक्टरी को, और डबल डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है पेरेंट ऑफ द करंट डायरेक्टरी। ठीक है, और बेसिकली ये दोनों जो ये वाली जो दोनों फाइल हैं, ये वाली पहला डॉट और डबल दूसरा डॉट, जब भी हमको डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं ये दोनों जो बेसिकली फाइल हैं, बेसिकली जो हैं, ये दोनों एंट्री जो है बेसिकली ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं जब भी हमको डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो बस यही कंटेंट है इस वीडियो का। तो नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे फाइल से रिलेटेड परमिशंस के बारे में। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। ठीक है, इफ यू फाइंड समथिंग हेल्पफुल फ्रॉम दिस वीडियो तो देन प्लीज लाइक and share this video and also subscribe this channel. So thanks for watching this video. Thank you.